हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि हाँ क्या पढ़ना है, तो बहुपद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चैप्टर है बहुपद, तो ये वाला पढ़ेंगे। तो इसके पहले बेसिक में क्या हम लोग जान लेते हैं। इसका 2.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये तो थोड़ा सा ही है, ये तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका बेसिक जो है थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका बेसिक बताते हैं, बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पहले जान लेते हैं। उसके बाद फिर ये चैप्टर तुरंत, ये 2.1 जो है तुरंत बन जाएगा। ये 1 मिनट का भी नहीं है ये। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं बहुपद। तो जो बहुपद है, बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। बहुपद बोलने से ही पता चल रहा है, बहुपद यानी बहुत सारा पद, यानी एक से अधिक पद। एक से अधिक पद, बहुपद का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक पद। अब बहुपद के बारे में आगे जानने से पहले इसके दो चीज के बारे में जान लेते हैं, एक चर और एक अचर। दूसरा अचर। तो चर और अचर, चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं, ये जानना है, ठीक। तो चर होता है जितना भी एबीसीडी का अक्षर है, जो भी है ना, जितना भी 26 लेटर है एबीसीडी में, तो 26 जो है उसको बोलते हैं क्या, चर। तो जैसे हो गया एक्स वाई जेड, फिर हो गया ए बी सी, कुछ भी ले लीजिए, यू भी डब्ल्यू, ये सभी क्या हो गया, चर हो गया, ठीक। फिर से बोल दे रहे हैं, जितना भी एबीसीडी का अक्षर है सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। अचर, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अंक, जितना हम लोग अंक अभी पढ़ चुके हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी अचर होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, √3 हो गया, -9 हो गया, 8/5 हो गया, 0.5 हो गया। जो भी अंक ले लेंगे हम, वो क्या होते हैं, अचर होता है, ठीक। तो चर और अचर समझ गए होंगे। चर जो एबीसीडी अक्षर जितना 26 लेटर सब अचर हो गया, और सॉरी चर हो गया, और अचर जितना भी अभी तक हम लोग लेटर पढ़ चुके हैं, अक्षर पढ़ चुके हैं, वो सभी क्या होता है, अचर होते हैं, ठीक। अब इसके बाद पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक क्या होता है ये देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक होता है कि कुछ निश्चित चर तथा चर राशि जो होता है, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों राशियों के संयोग राशियों के संयोग राशियों के सॉरी राशियों के योग राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक। कुछ निश्चित चर तथा अचर, यहाँ पे क्या चर है और अचर है। चर तथा अचर राशियों के योग मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटा होता है, गुणन तो समझ रहे हैं, गुणा भाग भी समझ रहे हैं, इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 3x+2 हो गया, यहाँ पर योग से बन गया, फिर माइनस में ले लेते हैं, 3x-5 माइनस से हो गया। गुणन में जैसे 3x हो गया, ये दोनों आपस में गुना हो गया, तो ये हो गया। भाग में जैसे हो गया 3x+1/5x, ये हो गया, भाग में हो गया। तो ये सभी जितना होता है सभी क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं, ठीक। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे √3x+
9 लिख दिए, ये भी हो गया, क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। ठीक, और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे 3y हो गया, प्लस में हो गया 7, ये सभी क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। ठीक, तो अब ये क्या होता है ना कि जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद सब नहीं होते, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। बीजीय व्यंजक तो हम कुछ भी लिख देंगे हो जाएगा, लेकिन बहुपद कुछ भी नहीं हो जाता है। बहुपद के लिए कंडीशन कुछ है कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुपद के बारे में, अब जानते हैं, ये तो बीजीय व्यंजक समझ ही गए। बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या होता है कि सभी ऐसे भी, ऐसे कर लिख देते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, बहुपद होते हैं जिसमें, जिसमें बहुपद कैसे कहते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं जिसमें, इसका 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन फॉलो करेगा तभी वो बहुपद हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो 3 कंडीशन क्या है, पहला है कि जो चर राशि का घात होता है वो धनात्मक होना चाहिए। चर राशि, राशि सॉरी राशि, चर राशि, चर राशि का घात धनात्मक होना, धनात्मक होना चाहिए। चर राशि का क्या, घात धनात्मक होना चाहिए। घात तो आप लोग जानते हैं, जैसे 2x स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है यही घात हो गया, जो ऊपर में रहता है उसी को घात बोलते हैं। जैसे मान के चलिए 5x पर पावर 10 हो गया तो ये क्या हो गया, इसी को घात बोलते हैं, ऊपर वाला को घात बोलते हैं। तो ये जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी प्लस में है, प्लस में है तो धनात्मक होगा, अगर यही माइनस में रहता तभी ये ऋणात्मक हो जाता। तो बहुपद वही होगा जिसका घात क्या हो, धनात्मक रहना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए x पर पावर -2 प्लस 5x प्लस 6 इस तरह दे दिया। ठीक, तो अब ये हमको पहचानना है बहुपद है या नहीं। तो बहुपद नहीं होगा क्योंकि जो इसका घात है क्या है, ऋणात्मक है। हमको क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए, तभी ना बहुपद होगा। तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, बहुपद कैसे हो जाता है, अगर यही रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तब ये बहुपद होता है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ठीक, तो चर राशि का जो घात है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक, तो ये पहला कंडीशन तो हो गया। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन है पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो मेरा लिखा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में देकर समझाते हैं आपको, जैसे है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे क्या है, हम पदों की संख्या निश्चित है यानी गिन सकते हैं, तब है ना निश्चित होगा। तो इसको गिनते 1 2 3, इसको गिन दिए तो ये निश्चित है, यानी कि ये बहुपद है। दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये बहुपद है। लेकिन अगर इसी तरह ये इस रह जाता, इस तरह रहता है, तो अब बीच में डॉट डॉट है, तो अब ये तो नहीं पता है कि बीच में कितना सारा है। डॉट 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 का मतलब तो कुछ भी रह सकता है, कितनों भी रह सकता है, तब इसको गिन सकते हैं एक, और ये बीच में कितना है ये नहीं पता तो इसको गिन नहीं सकते, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक ना, तो पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए तभी बहुपद होगा। और क्या, पहला कंडीशन में क्या बताया कि जो चर का घात है वो धनात्मक होना चाहिए, तो ये बहुपद हुआ कब, पहले तो क्या इसका चर का जो घात है, चर क्या बताए थे, जो ABCD का अक्षर है ना, तो ये वाला देखेंगे, ये वाला, तो इसका घात क्या है, धनात्मक है। देखो धनात्मक, एक कुछ नहीं है, जहाँ पे रहता है वहाँ एक रहता है, तो ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो पहला कंडीशन फॉलो हुआ। फिर दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होती है, इसको गिन सकते हैं 1 2 3, तो दूसरा कंडीशन भी फॉलो हुआ, यानी कि ये बहुपद होगा। ये बहुपद नहीं होगा, क्यों, इसमें तो पदों की जो जो चर का घात है वो तो धनात्मक है, लेकिन ये तो नहीं ना फॉलो हो रहा है। फॉलो होना चाहिए सब, तब ना होगा। तो ये क्या, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, लेकिन इसमें निश्चित नहीं है, कितना सारा ये नहीं हम लोग को पता है। ठीक, तो अब चलते हैं तीसरे पे। सभी चर राशियों का गुणांक, सभी चर राशियों
राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इसमें क्या करा कि सभी चर राशियों, चर तो अभी बताएं जो ABCD का अक्षर होता है वही चर, तो सभी चर राशियों का जो गुणांक है एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े ना, बताए ना कि जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अंक ना, सभी चर राशि अभी हम लोग बताए थे, सॉरी वास्तविक संख्या, ठीक ना। संख्या दो प्रकार के 1.1 में बताए थे, उसमें भी बेसिक में बताए थे कि संख्या जो है दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, 10वां तक ये नहीं पढ़ना काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में क्लास 11 में पढ़ना है, जो कि इस तरह रहता है, रूट में रहेगा और माइनस में दिया हुआ रहेगा, यही काल्पनिक संख्या। जैसे और कुछ भी -5 -10 इस तरह रहता है काल्पनिक संख्या। तो ये सभी आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक, ये सभी क्लास 10th तक नहीं है ये सब। तो जो जितना भी हम लोग अभी अंक देखें सभी वास्तविक संख्या होता है। तो सभी चर राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में ये हो जाएगा, जैसे 5x² + 7x + 8। तो जो चर राशि का गुणांक यहाँ पर 5 है, ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या चर राशि का गुणांक है ना, ये भी तो चर ही है। तो चर राशि का गुणांक कितना है 7, तो 7 तो है वास्तविक संख्या। ये सभी नहीं रहना चाहिए। फिर रूट के अंदर माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर माइनस रूट के अंदर रूट में सिर्फ रहेगा तो चलेगा। जैसे अगर इस तरह है √3x² प्लस √2x + 9 इस तरह है, तब ये बहुपद होगा। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, सिर्फ माइनस में नहीं रहना चाहिए अंदर में, तब अगर तो वैसे रह गया तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक। तो ये समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं कि अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ लिख देते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद एक ही बार बताए चलते जाएंगे। ये इसको ऐसे इस तरह कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको देखते हैं ये बहुपद है या नहीं, कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो इतना ये देखिए, पहले कंडीशन 3 बताएं। पहला बताएं कि चर राशि का जो क्या है, जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए। दूसरा बताएं कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तीसरा बताएं कि सभी चर राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो पहला में इसका जो घात है वो तो धनात्मक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसका घात 1 होगा ना, तो इसका घात क्या है, सब धनात्मक है। चलिए पहला कंडीशन तो फॉलो किया। दूसरा में पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, यानी गिनते हैं 1 2 3 गिन पा रहे हैं, यानी कि पदों की संख्या निश्चित है। तीसरा है सभी चर राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या है, चर राशि है तो इसका गुणांक जो है एक वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्या, यहाँ पे 7 भी वास्तविक संख्या, यानी ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। फिर दूसरा देखते हैं, इस पहला कंडीशन पे चलते हैं। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि चर राशि का जो घात है वो क्या रहना चाहिए, धनात्मक। तो यहाँ पे तो धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, तो एक तो गड़बड़ा दिया। तो ये ऋणात्मक तो यानी कि फॉलो नहीं किया, एक कंडीशन भी अगर फॉलो नहीं हुआ तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक। अब इसमें चलते हैं, तो इसका भी घात कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी घात कुछ नहीं तो 1 है। तो पहला घात चलते हैं पहला कंडीशन पे। पहला कंडीशन क्या कहता है कि जो चर राशि का घात है वो धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों धनात्मक है, ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए।
1 2 3 गिन पा रहे हैं, यानी कि पदों की संख्या निश्चित है। तीसरा, सभी चर राशियों का गुणांक जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो इसका 9 है, यानी कि एक वास्तविक संख्या है। 7 है वास्तविक संख्या, यानी कि ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक, अब इसमें चलते हैं। पहला कंडीशन, चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो धनात्मक है, लेकिन जो बट्टे में रहता है, जैसे अगर ये 9/x है ना, बट्टे में x है, तो इसको अगर x ऊपर में हम लेके जाएंगे तो 9 बट्टे में हो जाएगा x⁻−1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस में चला आता है। जैसे अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसको अगर ऊपर में लेके जाएंगे ना तो -2 हो जाएगा। जहाँ इतना यहाँ पे जो रहेगा ना ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाता है। जैसे अगर इस तरह रहता कि 5x/3/2, मतलब पावर में x 5 हो जाएगा, x⁻3/2। तो ये अगर ऊपर में इसको लेके जाते ना तो ये हो जाएगा -3/2, यानी माइनस में चला जाता है। तब ये ऊपर तो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो किस तरह हो जाएगा? ये 5x² प्लस में होगा 9 पर पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और माइनस में तो बोलने की घात नहीं रहना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक में घात नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे तो ऋणात्मक में है। तब ये क्या बहुपद होगा या नहीं? बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। अब इसमें चलते हैं। पहला कंडीशन क्या? कि चर का घात धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे भी धनात्मक है। दूसरा, कि पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, एक, लेकिन बीच में डॉट डॉट है, तो कितना है ये तो पता नहीं है। तब कंडीशन दूसरा तो फॉलो नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक, फिर ये वाला पहला कंडीशन क्या? कि चर का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक होना चाहिए, तो क्या ये धनात्मक है ना? धनात्मक है। ठीक, दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, गिन सकते हैं 1 2 3, गिन पाए। तीसरा, सभी चर राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। √3 एक वास्तविक संख्या है, 9 एक वास्तविक संख्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इसी तरह अगर अगर हमको इस तरह दे देता -3x² प्लस 5x प्लस 9, इस तरह दे देता, तो अब ये बहुपद है या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ये तो घात ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, पदों की संख्या निश्चित है 1 2 3, लेकिन तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। तीसरा कंडीशन में क्या बोला गया था? कि वास्तविक संख्या रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो काल्पनिक संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार पे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद पहचाना तो सीख लिए कि कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा। अब प्रकार देखते हैं। तो बहुपद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला और दूसरा तीसरा। पहला होता है एक पदी, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ये नाम से नहीं पता लग रहा। एक पदी यानी जिसमें एक पद होगा, द्विपदी यानी जिसमें 2 पद होगा, त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद होगा। ये नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, तो एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 7y हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ये सभी क्या है? एक पद है ना? एक पद है। और √3x हो गया, √3y हो गया, ये सभी क्या है? एक पद है। तो एक पदी बहुपद। ठीक, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, यानी ये एक था तो इसमें एक और लगा देते हैं, जैसे 3x + 2 हो गया, फिर 7y + 9 हो गया, 2x² + 4x हो गया, 3x² + 9 हो गया। ये सभी क्या हो गया? द्विपदी। ठीक, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, जैसे 3x² + 9x + 6, 3 पद हो गया, 1 2 3। फिर कुछ भी और ले लेते हैं, √5x² + 9 8x + 9, ये क्या हो गया? 3 पद हो गया, 1 2 3, तो त्रिपदी हो गया। ठीक,
तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ये जान गए होंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। इसका एग्जाम्पल भी दे दिए, ये समझ गए होंगे, पहचान जाइएगा कि एक पदी है या द्विपदी। जैसे अगर यहाँ पे एक दे ही दे, आप लोग तो समझ गए होंगे लेकिन हम फिर भी दे देते हैं, जैसे 2x² + 8x, ये जो है ये दे के हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा मन में ही या बोल के ही बताइएगा कि ये एक कौन सा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। तो इसमें देख रहे हैं, पहले आप लोग बताइए, आशा करते हैं आप लोग बता दिए होंगे। तो ये क्या है, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो द्विपद 2 पद हो गया, यानी द्विपदी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब एक होता है शून्य बहुपद, एक क्या होता है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको बोलते हैं, जिसके चर की घात शून्य हो, जिसके चर की घात क्या हो, शून्य हो। शून्य बहुपद उसको कहते हैं जिसके चर की घात क्या हो, शून्य हो। जैसे एग्जाम्पल में इसका क्या क्या हो जाएगा, जैसे 7 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जिसके चर की घात शून्य, ये सभी अंक क्या हो जाएगा, ये सब जो सिंपल में अंक होते हैं, अचर जो राशि होती है वो सभी हो जाएंगे क्या, शून्य बहुपद। जैसे कैसे, देखिए समझिए, यहाँ पे समझा रहे हैं, जैसे 7 है, यहाँ पे जो 7 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x⁻0। अब देखिए ये क्यों लिखे, देखिए पहले इसके बारे में समझ लीजिए। x⁻0 किसी के पावर यानी घात में अगर 0 है तो उसका मान हो जाता है 1। कितना हो जाता है, 1। जैसे अगर y के पावर में 0 यानी घात हो गया 0 तो इसका हो जाएगा 1। 7 के घात अगर 0 हो गया तो इसका हो जाएगा 1। a के घात अगर 0 हो गया तो इसका हो जाएगा 1। और √3 के घात अगर 0 हो गया तो इसका हो गया 1। यानी कोई भी अंक के ऊपर यानी कि घात में यानी पावर में अगर 0 रहा तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, इसका मान क्या हो गया, 1। तो 7 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो ये शून्य बहुपद हुआ ना, शून्य बहुपद जिसके चर की घात शून्य होती है, इसके चर की घात, ये चर हुआ, चर की घात तो शून्य है, शून्य तो कर दिए। तो फिर इसको शून्य जब किए तो इसका मान आ गया 1, फिर जो अंक है उसमें एक से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। जैसे √3 है, और √3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये क्या है, चर है, चर की घात शून्य ले लिए हम। अब इसका मान तो हो जाएगा 1, तो हो गया √3 × 1, तो ये क्या हो गया, √3। तो समझ गए होंगे आप लोग कि शून्य बहुपद किसको बोलते हैं, कोई भी जो अचर राशि है वो क्या हो जाते हैं, शून्य बहुपद हो जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं बहुपद के शून्य। शून्यक यानी शून्य को ही मूल भी बोलते हैं। तो देखेंगे अब क्या, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी कि मूल, ये देखना है। ठीक, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, जैसे अगर हमको कोई दे दिया x+5 दे दिया, ये दे दिया, अब इसमें पूछेगा कि कितना शून्यक है। ठीक, x+5 दे दिया और इसमें पूछेगा कि कितना शून्यक है, तो इसके घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कि जितना घात रहेगा ना उसका शून्यक उतना ही रहेगा। जैसे अगर इसके बराबर में हम क्या ले लिए, 0 ले लेते हैं, क्या ले लिए यहाँ पे 0, ये ले लिए हम 0, तो हो जाएगा कितना, इधर प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -5। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, शून्यक हो गया एक, एक ही ना शून्यक हुआ, जितना एक घात था एक शून्यक हो गया। जैसे अब 2 घात वाला ले लेते हैं ना, जैसे हो गया x² ले लिए +3x ले लिए +2 ले लिए, यानी कि इसमें घात, अधिकतम घात देखिए यहाँ पे तो 1 वाला भी है लेकिन 2 वाला, तो अधिकतम देखिए, अधिकतम कितना घात है, 2 घात। तो 2 घात है यानी इसमें 2 मूल होना चाहिए, 2 मूल यानी कि 2 शून्यक, शून्यक या मूल एक ही है। ठीक ना, तो यानी कि शून्यक मूल 2 मूल या 2 शून्य कहने का मतलब 2 आंसर। जैसे इसका कितना है, एक आंसर, एक घात था, एक आंसर 2 है तो इसका 2 आंसर आना चाहिए। तो इसको गुणनखंड इस तरह जो रहता है उसका गुणनखंड तोड़ना पड़ता है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो अभी आप लोग खाली देख लीजिए, आगे के वीडियो में है गुणनखंड के बारे में बताएंगे, जब गुणनखंड जब आएगा वह तब बताएंगे।
लेकिन अभी हम बताते हैं आप लोगों को कैसे आता है। 2 आंसर 2 घात है तो 2 इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि 2 मूल आना चाहिए। तो इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा x और प्लस हो गया 2, यानी x कॉमन लेंगे तो x प्लस हो गया 2 प्लस में 1 हो जाएगा x प्लस 2। आप लोग में से किसी किसी को शायद आता भी होगा, ये बात नहीं है कि नहीं आता होगा। ये अब x प्लस 1 हो गया और ये x प्लस 2 हो गया, बराबर में दोनों तरफ ले लिए 0 और x बराबर आ गया -1 और x बराबर आ गया -2। तो देखिए घात कितना, अधिकतम घात क्या था 2, तो 2 शून्य का आया। अधिकतम घात जितना रहेगा ना उतना शून्य का आएगा। बिहार बोर्ड में हम लोग क्या होता है ना कि ऐसे ही डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पूछ देता है कि मतलब जैसे हमको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दे दिया और इसमें पूछेगा शून्यंकों की संख्या है, तो कितना घात, अधिकतम घात कितना है 2 है, तो शून्यंकों की संख्या 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्यूब रहता था, अधिकतम घात 3 है तो कितना हो जाता है 3, शून्यंकों की संख्या कितना हो जाता है 3 हो जाता है। इस तरह से हम लोग को पूछ दिया जाता है और प्रत्येक साल पूछता है इस तरह से, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, अधिकतम घात जितना रहेगा शून्य की या मूल उतना ही होगा। जैसे अगर मान के चलिए रहता 3x स्क्वायर, सॉरी क्यू यहाँ पे कर देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, तो इसमें अधिकतम घात क्या है 3 है, तो इसका शून्य कितना आएगा 3 आएगा। ये आंसर इसका है जो x बराबर है वो कितना आएगा 3 आएगा। अभी इसको निकालने नहीं लगेंगे, निकालेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए ये 2 को तो समझा दिए। तो इसमें क्या होगा 3 आएगा। अगर 4 वाला रहा जैसे x पावर 4 प्लस 8 ऐसे है, ये इसका अधिकतम घात क्या है 4 है, तो इसका जो शून्य का आएगा वो कितना रहेगा 4 रहेगा। ठीक, समझ गए होंगे ये शून्य के बारे में। तो अब देखिए इसी में है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका घात, जिसका जो अधिकतम घात होता है वो 1 होता है, समझे। जिसका अधिकतम घात 1 होता है वही क्या होता है रैखिक बहुपद। जैसे ये वाला, इसमें अधिकतम घात कितना था 1 था, इसका अधिकतम घात क्या था 1 था, तो वो क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। वो क्या हो गया रैखिक बहुपद। तो इसका क्या परिभाषा क्या हो जाएगा, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद होता है ना। जिसका अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद होता है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं जिसका अधिकतम घात 1 हो, x प्लस 6 हो गया, ये हो गया। फिर या तो हो सकता है 7x प्लस 8 हो गया, अधिकतम घात क्या है 1 है, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। ठीक, अभी इसमें से ये भी पूछता है कि रैखिक बहुपद की शून्य कितना होता है, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, तो 1 ही होगा। ये घात 1 है तो 1 ही शून्य ना होगा, ऐसे भी पूछ देता है। या तो ये दे देगा और पूछेगा कि इसका अधिकतम सॉरी मतलब इसका शून्य कितना होगा, तो यानी कि रैखिक बहुपद है तो 1 शून्य होगा। और नहीं तो नाम लिख के देता है कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा, तो 1 होगा। समझ गए ना। फिर वैसे ही दूसरा है क्या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें क्या होता है कि जिसके अधिकतम घात क्या हो 2 हो, जिसकी अधिकतम घात यानी कि अधिकतम घात 2 हो, 2 हो, अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, द्विघात बहुपद होता है। ठीक, जिसका अधिकतम घात 2 है वो द्विघात बहुपद। जैसे इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर आप लोग को बता चुके हैं लेकिन ये शून्य के बारे में बताए थे, यही चीज इसमें भी है, लेकिन ये शून्य के बारे में बताए, ये बहुपद के बारे में बता रहे हैं। ठीक, जैसे 2x स्क्वायर हो गया, 5x हो गया प्लस 6 हो गया ना, 6 हो गया, तो ये क्या हो गया अधिकतम घात इसका कितना हुआ 2। यहाँ पे 1 भी है लेकिन अधिकतम हम लोग को देखना, तो अधिकतम कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक ना। जैसे हम लोग को क्या होता है ना, कभी ऐसे भी पूछ देता है, बिहार बोर्ड है कुछ भी पूछ देता है कैसे भी घुमा फिरा के। जैसे अगर मान के चलिए ए में दे दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक। बी में दे दिया 9x प्लस 8, सी में दे दिया √3x प्लस 5x क्यू, और डी में दे दिया नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक,
ये 4 ऑप्शन दे दिया। और हम क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद कौन सा होता है जिसका घात अधिकतम कितना हो, 2 हो। तो इसमें अधिकतम घात 2 है, यानी लग रहा है कि हो सकता है, हो सकता नहीं है और है भी, है ना। अधिकतम घात इसका क्या है, 2 है। ये बहुपद क्या द्विघात बहुपद होगा, ठीक। इसका अधिकतम घात 1 है, तो ये तो द्विघात बहुपद नहीं है, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा ना। जिसका एक घात होता है, अधिकतम एक घात होता है, रैखिक बहुपद नहीं होता है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। और आगे अगर बताएंगे त्रिघात बहुपद एक होता है, त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है, तो ये 3 है, तो अधिकतम घात 3 है इसका, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, समझे ना। तो आगे बताते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। जिसका अधिकतम घात 3 हो। त्रिघात बहुपद होता है जैसे 5x³ + 8, अधिकतम घात कितना है, 3 है। फिर हो सकता है 5x³ + 5x² + 5x + 5, अधिकतम घात कितना है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन अधिकतम देखना, अधिकतम कितना घात है, तो 3 है। यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, लेकिन ये नहीं देखना, अधिकतम देखना सबसे ज्यादा कौन है, तो 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। फिर हो सकता है जैसे 6x³ + 8x + 9, अधिकतम घात 3 है, तो 3 यानी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आप लोग ये भी पहचान के जाएंगे अब रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद कौन सा है, त्रिघात बहुपद कौन सा। तो एक फिर से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम्पल वाला। तो एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, वो आप लोग को बताना है, हम भी बताएंगे और उससे पहले आपको मौका देंगे, उसके बाद हम बताएंगे। अब आप लोग पहले बताइए, पहले सोच लीजिए कि पहला है, ठीक, ये कौन सा बहुपद है, पहले सोच लीजिए। रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। आप लोग बता दिए होंगे, अब हम बताते हैं। इसका अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पर 2, अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये हो गया द्विघात बहुपद। अब इसमें देखिए अधिकतम घात क्या है, पहले आप लोग बताइए इसको, दूसरा वाला, ये वाला। आशा करते हैं आप लोग बताए होंगे, अब हम बताते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो यानी यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात कितना है, 3 है। अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक। अब इसमें देखिए अधिकतम घात क्या है, तो 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अब ये वाला आप लोग बताइए, तो समझ ही गए होंगे, इसमें भी क्या है, अधिकतम घात 1 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, बहुपद अच्छे से पहचान जाएंगे। अब कैसे भी अगर आप लोग को मिल जाए तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक। तो अब चलते हैं क्या चैप्टर पे 2.1 में। तो 2.1 बताने से पहले उसका भी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कुछ कुछ। जैसे ये एक खड़ा वाला हो गया डंडा, और ये लेटा वाला हो गया ना। ये जो यहाँ से यहाँ होता है, ये एक्स एक्सिस का होता है, यानी इसको एक्स बोलते हैं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। इधर एक्स डैश बोलते हैं, यानी कि अक्ष, एक्स डैश अक्ष हो गया, ठीक। इधर हो गया वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष, ठीक। इधर जो जिधर डैश लगा हुआ रहता है ना, उधर माइनस होता है। जैसे यहाँ पे होता है ओ 0, यानी नहीं, ओ होता है, इसको केंद्र बोलते हैं, यानी कि मूल बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये सब जिधर डैश रहता है उधर क्या होता है, माइनस में हो जाता है, -2, -1, -2,
-3 जिधर डैश रहता है ना, डैश वाला ये जो पार्ट है इधर माइनस हो जाता है, और जिधर डैश नहीं है, जैसे इधर डैश वाला नहीं ना है तो इधर प्लस में हो जाता है। जैसे ये हो जाएगा 1 2 3, इधर भी डैश नहीं है तो 1 2 3, समझ गए। इधर एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स डैश अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, वाई डैश अक्ष होता है। जिधर डैश वाला पार्ट है वो क्या चीज हो जाता है, निगेटिव में यानी कि ऋणात्मक में हो जाता है, और जिधर नहीं है उधर धनात्मक में हो जाता है। ये समझ गए। अब हम लोग को पूछेगा शून्य, 2.1 में है क्या, शून्य। तो शून्य क्या होता है ना कि जितना एक्स अक्ष पे घटेगा ना वही क्या होता है, शून्यक। क्या होता है, शून्यक। तो इसको लिखते हैं, जितने भी एक्स अक्ष पर कट बिंदु मिलेंगे, जितने भी एक्स अक्ष पर कट बिंदु मिलेंगे उतना ही शून्यक होगा, उतना ही शून्यक होगा। ठीक, यानी कि जितने एक्स अक्ष पे कट बिंदु मिलेंगे ना शून्यक उतना ही होगा। ठीक ना। तो अब ये यहाँ पे बता दिए, तो अब चैप्टर पे चलते हैं तब ना समझ में आएगा अच्छे से। देखिए अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे। अब यही देखिए इसमें बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, शून्यंकों की संख्या। तो अभी यही ना बताएं शून्यंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जो x अक्ष पे जो बिंदु खटता है ना वही उसका शून्यंकों की संख्या हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए एक्स अक्ष पे तो कोई नहीं कट रहा है, तो वाई है, वाई वाला को हमको नहीं देखना है, हमको देखना है सिर्फ एक्स वाले को। तो इसमें तो नहीं कट रहा है, एक्स अक्ष का यही ना है, तो एक्स अक्ष पे तो एक भी नहीं कट रहा है, तो इसका क्या चीज हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 0। नहीं कट रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक्स अक्ष पे क्या कट रहा है, कितना कट रहा है, तो 1 कट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। हमको वाई वाला नहीं देखना, हमको एक्स वाला पे देखना है। अब यहाँ पर एक कट बिंदु, दो कट बिंदु, तीन कट बिंदु, यानी कि हो गया 3, इसका आंसर हो गया 3। अब यहाँ पर 1 और 2 यानी इसका आंसर हो गया 2। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया 4। आपको बार बार बोल रहे हैं वाई पे नहीं देखना, ये वाला नहीं गिन दीजिएगा, ये तो वाई वाला ना हो गया, हमको एक सच पे लेना। ठीक ना। अब यहाँ पे एक, और यहाँ पर एक ही गिनिएगा क्योंकि ये सट के तुरंत चल गया, ये नीचे कटा नहीं है, यहाँ पे जो चिपका है यहाँ पे चिपक के तुरंत चल गया, यानी यहाँ आया छुआ इसको और निकल गया, यहाँ भी वैसे हुआ। तो इसको एक ही गिनिएगा, 1 2 और 3, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 3। समझ गए। तो ये 2.1 तो थोड़ा सा ही था, खत्म हो गया, लेकिन इसका बेसिक तो आप लोग जान लिए पूरे अच्छे से। अब आशा करते हैं कि बहुपद के बारे में आपकी जितना भी क्वेश्चन आए वो आप लोग से छूटेगा नहीं। सही बोल रहे हैं ना, छूटना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।